एक्सरसाइज 5.3 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो चल रही है उसके क्वेश्चन 9 तक हम करा चुके हैं और क्वेश्चन 10 से इस वीडियो में कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 5.3 का जो है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन 10 जो है वो क्या कह रहा है। वैसे मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं 1 से 9 तक वो अपने अकॉर्डिंग आपकी समझ में ना आ रहे हों या फिर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में जरूर बताएं कि ये परेशानी हमको आ रही है। क्वेश्चन 10 जो कह रहा है वो कह रहा है सो दैट a1, a2 डॉट 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 an मतलब कोई AP दे रखा है वेयर n इज डिफाइन करनी है तो मैं an बराबर दे रखा है उसने। मतलब मैं बताऊं तुमको, देखो उसने क्या दे रखा है कि एक AP an बराबर जो दे रखा है उसने 3 प्लस के 4n दिया है। बात सुनो, अगर यहाँ तुमको an मतलब लास्ट टर्म जो an है जिससे AP बनेगी वो an लास्ट वाला टर्म तुमको दे रखा है। लास्ट वाला टर्म तुमको दे रखा है an बराबर। अब इसकी हेल्प से हमें AP कैसे बनेगी दर्शाइए कि a1 a2 डॉट 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 an से एक AP बनती है, मतलब एक AP बनेगी। an है ना लास्ट का टर्म जो ये दे रखा उसने। यदि an नीचे दिया an बराबर 3 प्लस के 4n है। देखो फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले इसमें AP बनाने के लिए सबसे पहले इसमें n बराबर 1 पुट करो, n बराबर 2 पुट करो, n बराबर 3 पुट करो, मतलब रखो इसमें n बराबर 1 पुट n बराबर 1, n बराबर 1 पुट करो। अब n बराबर 1 पुट करो इसमें, n बराबर 1। अब n बराबर 1 पुट करेंगे इसमें तो क्या होगा, n बराबर 1 पुट करेंगे तो इसमें जो होगा n की जगह 1 पुट करो 3, n की जगह 1 पुट करके a1 3 प्लस के 4, n की जगह 1 करेंगे 4 इंटू 1 3 प्लस के 4 और 3 और 4 कितना हो गया 7। मतलब a1 मतलब फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद फर्स्ट टर्म कितना है 7। n की जगह 2 पुट करो, पुटिंग n बराबर 2, n बराबर 2 पुट करो इसमें a2 3 प्लस का 4 इंटू में 2 4 की और 2 की मल्टीप्लाई 2 चौक 8 और 3 कितना हो गया 11। a2 दूसरा टर्म कितना है 11, दूसरा टर्म 11 और जो a1 कितना है 7, a1 7। अब मैं n बराबर क्या पुट करूं 3 पुट करूं a3 3 प्लस के 4 n की वैल्यू 3 4 या 12 3 कितना हो गया 15। a3 की जो वैल्यू है वो कितनी है 15, a3 की वैल्यू 15। तो अब बात सुनो, हमें ये करना है साथ ही प्रत्येक में 15 पदों का योग भी बताना है। तो देखो बात सुनो, जो AP जो बन के तैयार हुई AP मतलब a1 a2 ठीक है भाई an मतलब an बराबर 9 माइनस 5 दे रखा, n बराबर 1 पुट करना है, n बराबर 2 पुट करना है और n बराबर 3 पुट करना है। अब n बराबर 3 पुट करके AP जो निकल के आई है वो निकल के आई n a1 की वैल्यू कितना है 4, a2 की वैल्यू कितना है -1, a3 की वैल्यू कितना है -6 डॉट 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 आगे तक चलती रहेगी। अब इसमें ये और पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म
मतलब 15 पदों का योग बताओ, 15 पदों का योग क्या है। तो 15 पदों का योग बताएंगे तो a की वैल्यू क्या है 2, और कॉमन डिफरेंस का क्या है, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर माइनस के 1 a2 माइनस a1 माइनस के 4 कितना माइनस के 5 और n की वैल्यू कितना है 15। अब फॉर्मूला क्या है, एस एन बराबर n/2 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। इसमें वैल्यू पुट करेंगे एस एन बराबर n की जगह 15 अपॉन में 2। अब 2 a की वैल्यू क्या है सर, a की वैल्यू 2 इंटू में 2 प्लस n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू, अब n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 15 15 है, n की वैल्यू 15 में से ये कम करेंगे 14 इंटू में d की जो वैल्यू है, d कॉमन डिफरेंस क्या है सर, कॉमन डिफरेंस माइनस का 5 15 अपॉन में 2 की 2 में करेंगे 4, 14 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 70, 15 अपॉन 2 14 70 में से कम करेंगे तो माइनस के कितना 64 नहीं 66, कितना 66, और 66 से इसको डिवाइड कर दो 15 माइनस का 33, 15 थी 45, 5 4 15 थी 45 और 4 49, 495। अब देखो क्वेश्चन जो है आगे वाला 495, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ n ap इज 4n माइनस के n स्क्वायर। देखो nth टर्म का सम दे रखा है, सम ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म 4 ऑफ n ap इज 4n माइनस के n स्क्वायर। बात समझो, ये जो दे रखा है, पहले जो वैल्यू दे रखी थी वो an बराबर दे रखा था, जैसे कि मान के चलो मतलब an बराबर 4n माइनस के n स्क्वायर, पहले वो nth टर्म दे रखा था n पद। तो अब ये an की बजाय अब ये an ना दे रखा है, ये सम दे रखा है किसी सीरीज का सम, किसी सीरीज का क्या दे रखा है, ये सम दे रखा है योग। भाई सम दे रखा है तो इसका मतलब ये जो वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू है एस एन बराबर 4n माइनस के n स्क्वायर, 4n माइनस के n स्क्वायर दे रखा है। देखो बात सुनो, जब an दे रखा था तो हम इसको ऐसे ही कर देते, n बराबर 1 रखे, n बराबर 2 रखे। अब मेरी बात सुनो, जैसे कि मैं तुमसे कहूं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये कोई सीरीज दे रखी है, ये क्या दे रखी है तुमको, सीरीज दे रखी है। बात सुनो, देखो सबसे पहले इसमें n बराबर तुम 1 पुट करो, n बराबर 1 पुटिंग n बराबर 1 पुट करो तो s1 बराबर 4 इंटू में 1 माइनस के 1 का स्क्वायर, 4 1 को स्क्वायर 1, 4 में से 1 का कम करेंगे s1 बराबर 3। देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं ये कहूँ कि प्रथम मतलब फर्स्ट टर्म का सम कितना, इसको ही तो आप a1 के मतलब a1 की वैल्यू क्या है 1, a1 की वैल्यू क्या है 1। अगर मैं a1 की वैल्यू 1 है, अगर मैं कहूं कि भाई a1 s1 की वैल्यू क्या है, s1 की भी वैल्यू 1 है, तो भाई पहले टर्म का योग, इसका मतलब s1 का मतलब पहले टर्म का सम, फर्स्ट टर्म का सम। भाई फर्स्ट टर्म का सम कहो मतलब चाहे a1 फर्स्ट टर्म का हो, बात तो एक ही है, तो सम यही है। अगर मैं s2 कहूं मतलब s2 बराबर, तो भाई सम s2 का मतलब 2 टर्म का सम, 2 पदों का योग, मतलब 1 प्लस के 2 मिला के कितना है 3, तो इसका मतलब है s2। भाई अगर s2, अगर मैं तुमसे कहूँ s3 3 टर्म का सम, तो 3 टर्म क्या है 1 2 और 3 और 2 5 और 1 6, 5 और 1 6, s3 कितना है 6। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं इसको साफ कर दूं, और मैंने s1 दे रखा तुमको 1,
S2 दे रखा है 3, S3 दे रखा है 6, S1 1, S2 3, S3 6। अब मैं तुमसे कहूँ भाई मुझे ये बताओ वो AP क्या है, वो AP क्या है, AP क्या है? तो तुम कहोगे सर S1 कहो या A1 कहो, AP जो स्टार्ट होगी वो 1 से ही स्टार्ट होगी, A1 या S1 मतलब AP है, मतलब AP 1 से ही स्टार्ट है। भाई फर्स्ट टर्म क्या है, A1 कहो या फिर S1 कहो, ये दोनों बात एक ही है। तो AP कहाँ से चालू होगी, 1 से। S2 सर हमको दो टर्म का सम दे रखा है, S2 दे रखा है और निकालना है हमें A2। क्या निकालना है, A2 मतलब दूसरे नंबर का टर्म, और ये दो टर्म को जोड़कर सम दे रखा है, 3 मतलब दो टर्म को जोड़कर दे रखा है। जब ये दो टर्म को जोड़कर दे रखा है और मुझे A2 निकालना है, तो सीधी बात है अगर A2 निकालना है तो S2 में से S1 कम करो, मतलब S2 क्या है 3, S2 क्या है 3, S1 क्या है 1, तो 3 में से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा 2, कितना आएगा 2। अगर मुझको ये 3 निकालना है कभी भी तो S3 में से S2 कम कर दो, S2 कम कर दो, S3 में से S2 कम कर दो। अब S3 क्या है, S3 है सर 6, S2 क्या है सर 3। अब 6 में से 3 कम करेंगे तो कितना आएगा 3, कितना आएगा 3। तो मैं तुमको बात बताऊं, तो अगर तुमको करना है, सुनो अब मेरी बात, अगर तुमको करना है जैसे कि अब ये सवाल दे रखा है, सवाल क्या दे रखा है, S1 दे रखा है। अब मैं n बराबर 2 पुट करूं, n बराबर क्या 2, तो S2 4 की और n की जगह 2 पुट कर रहे हैं, n की जगह क्या पुट कर रहे हैं 2, 4 इंटू में 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 की 2 में करेंगे 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 8 में से 4 कम करेंगे कितना आएगा 4, मतलब S2 की वैल्यू कितना है 4, S2 की वैल्यू कितना है 4। अगर आप S3 निकालोगे, n बराबर 3 पुट करोगे, n बराबर क्या पुट करोगे 3, अगर n बराबर 3 पुट करोगे तो S3 4 इंटू में 3 माइनस के 3 का स्क्वायर, तो 4 की 3 में करेंगे 12 माइनस 9 तो कितना 3, S3 की वैल्यू कितना आया 3, S3 की वैल्यू कितना आया है 3, S3 की जगह कितना है 3, S3 की जगह कितना है 3। अब करना क्या है, अब करना क्या है, मुझे AP बनानी है भाई, मुझे AP बनानी है। तो देखो बात सुनो, A1 कहो या फिर S1 कहो, A1 कहो या S1 कहो, A1 कहो या S1 कहो, A1 कहो या फिर S1 कहो, भाई कोई फर्क नहीं है, A1 S1 की जगह 3 है। अगर A2 की वैल्यू निकालनी है तो S2 में से S1 कम करना पड़ेगा। S2 की वैल्यू क्या है सर 4 में से सर S1 की वैल्यू क्या है 3, 4 में से 3 कम करना पड़ेगा, कितना 4 माइनस 3 कितना आएगा 1, A2 की वैल्यू। अच्छा जी ठीक है। अब A3 की वैल्यू, सर A3 की वैल्यू अगर तुम निकालोगे तो S3 में से S2 कम करना पड़ेगा। S3 क्या है, S3 सर 3 है, S2 क्या है, S2 सर 4 है, तो माइनस का 1, ठीक है। अब AP बन के अब तैयार हो जाएगी A1, A2, A3 डॉट 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 डॉट। A1 की वैल्यू क्या है, A1 कहो या S1 कहो, मैंने अभी बताया A1 कहो या S1 कहो, कितना है 3। A2 की वैल्यू कितना है 1, A3 की वैल्यू कितना है -1 डॉट 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 डॉट। अब ये कोई कुछ भी पूछे, अब ये मुझे कुछ भी पूछे मतलब ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म मतलब S1। भाई सुन, S1 की वैल्यू जो दे रखा है, S1 की वैल्यू 3, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, मतलब 2 टर्म का सम। भाई इसने बोला है कि प्रथम पद, भाई प्रथम पद कहे या S1 कहे, बात एक ही, इसको ही प्रथम पद फर्स्ट टर्म कहते हैं या S1 कहते हैं। फिर इसने कहा प्रथम 2 पदों का योग, 2 पदों का योग मतलब S2, क्या S2। इसमें बोला है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, प्रथम 2 पदों का योग। भाई प्रथम 2 पदों का योग तो पहले ही निकाल चुका हूं, कितना है 4, कितना है भाई 4। और क्या पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, और पूछ रहा है
व्हाट इज द सेकंड टर्म? भाई सेकंड टर्म तो मैं a2 की वैल्यू भाई 1 है। सेकंड टर्म कितना दे रखा है? 1 है। अब और क्या पूछ रहा है? उसने कहा है दूसरा पद। इसी प्रकार तीसरे और 10वें पद, सिमिलर फाइंड द थर्ड टर्म। भाई थर्ड टर्म को कहेंगे हम a3। थर्ड टर्म क्या है? a3। थर्ड टर्म है भाई माइनस का 1। थर्ड टर्म कितना है? माइनस का 1। अब टेंथ टर्म a10, तो भाई a10 की वैल्यू एक कम बताएंगे, a प्लस के 9d, a10 का मतलब a प्लस के 9d। a की वैल्यू कितना दे रखा है सर? a की वैल्यू 3 दे रखा है, प्लस 9। d की वैल्यू क्या है सर? कॉमन डिफरेंस। भाई 1 में से 3 कम करेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे 1 में से, अगर तुमको कॉमन डिफरेंस निकालना है सीरीज का, तो 1 माइनस के 3 तो कितना आएगा? माइनस का 2। तो माइनस का 2 कितना आ गया? 3। 9 दूनी 18 माइनस का, तो कितना बचा? माइनस के 15। कितना बचा? माइनस के 15। अब वो पूछ क्या रहा है? मतलब 10वां पद एन में पद और बताओ एन में पद ये रहा an कहाँ? ये तो sn है, ये क्या है? sn। अब हमको an निकालना है, तो an निकालेंगे, an a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। an निकालना है। an कैसे निकालेंगे हम? इसको यहाँ से साफ कर देते हैं। an कैसे निकालेंगे? an पूछ रहा है। an बराबर a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। an सर a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 3 है सर। n की वैल्यू मालूम नहीं है सर। d कॉमन डिफरेंस अभी निकाला, कितना है सर कॉमन डिफरेंस? माइनस का 2 3। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, माइनस का 2n माइनस प्लस का 2, 3 और 2 5 माइनस का 2n। an की वैल्यू कितनी निकल के आई है? 5 माइनस का 2n। an की वैल्यू कितनी निकल के आई है? 5 माइनस का 2n। an की वैल्यू जो निकल के आया है, ये निकल के आया 5 माइनस का 2n। कितना निकल के आया? 5 माइनस का 2n। ठीक है। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस समझने की बात थी। ऐसे दे रखा था और बाकी के सवाल जो थे उन सवालों में इसने an दे रखा था, इसमें जो उसने sn दे रखा था। sn जब दिया हो तो वो डायरेक्ट वैल्यू n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 रखने से an नहीं बनता है, वो सम दे रखा है। an बनेगा, जैसे a2 बनाना है, n बराबर 2 रखा तो a2 में मतलब s2 में से s1 कम करेंगे। जैसे मुझे a2 बनाना तो s2 में से s1 कम करके दूसरे नंबर का टर्म आ जाता है। ये मतलब सम है, ये जोड़ है सीरीज का सम, मतलब AP का सम दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10वां और क्वेश्चन नंबर 11वां, ये मैंने दोनों क्वेश्चन करा दिए तुमको। अच्छा, दोनों क्वेश्चन करा दिए। अगर ये दोनों क्वेश्चन आप स्टूडेंट को जैसा भी लग रहा है कि सर ये इसमें मतलब समझ नहीं आया है या भी कोई भी अदर परेशानी है, तो उसको प्लीज मुझको बताइए क्या परेशानी है, कमेंट में लिखिए और मुझे बताइए। और क्वेश्चन नंबर 12 फिर अगली वीडियो में कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 12 से अगली वीडियो में कराएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।